क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। यानी कह रहा है कि एक ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए जो -1,7 और 4,-3 को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो जब भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना हो तो हम क्या करते हैं, सेक्शन फार्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए क्या करेंगे सॉल्यूशन में। तो लेट द पॉइंट r x, y divides the join of p -1,7 and q 4,-3 in the ratio 2:3। ठीक है, यानी मान लेंगे कि r जो पॉइंट है x, y वो इन दोनों पॉइंट को p और q, इसको p मान ले रहे हैं, इसको q, ठीक है, p और q को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूला से कैसे बताइएगा, p -1,7 और इधर मान लेंगे q 4,-3। ये सेक्शन फॉर्मूला ही है, लेकिन देखिए आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ m लें, कौन सा x2 लें। और ये पॉइंट r है x, y जो हमने माना है, और ये कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3। तो जिधर पहले है तो पहले इधर ही और इधर, ठीक है, 2:3 यानी 2 फर्स्ट पॉइंट की तरफ, 3 सेकेंड पॉइंट की तरफ। अब क्या करेंगे, हमको r का x कोऑर्डिनेट पहले निकालना है। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ r क्या लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट ऑफ r इक्वल टू, आपको सेक्शन फॉर्मूला पता ही है, mx2। तो या तो वो यूज कीजिए, नहीं तो मेरा वाला ट्रिक देखिए, ये जो फर्स्ट नंबर है रेशियो का, इसको q के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकेंड रेशियो नंबर को फर्स्ट यानी p के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, और प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, ठीक है, और डिवाइडेड बाई रेशियो का सम 2 + 3, ठीक है। तो यहां से सॉल्व किए तो 8 - 3 डिवाइडेड बाई 5, जो कि 5/5, और ये कटेगा तो 1 के बराबर आ जाएगा। यानी x का कोऑर्डिनेट आया 1। अब हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे वैसे ही। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ r क्या होगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ r अगर निकालें तो फिर वैसे ही सेम 2 को इस बार q के y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, जब y कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट लेते हैं, और जब x कोऑर्डिनेट निकालना था तो केवल x कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ r निकालना है तो 2 को q के y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 2 × -3 प्लस 3 को p के y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 3 × 7 डिवाइडेड बाई 2 + 3, यानी दोनों रेशियो का सम इक्वल्स टू, अब देखिए -6 + 21 डिवाइडेड बाई 5, और ये किए तो 15 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, जो कि कट के कितना आया 3, यानी y कोऑर्डिनेट ऑफ r कितना आ गया 3। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r इज 1,3। आंसर देखिए कितना आसान था। आप फॉर्मूला यूज करना चाहें वो भी यूज कर सकते हैं, mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n x कोऑर्डिनेट के लिए। वैसे ही y के लिए हम वही फॉर्मूला ही यूज किए हैं, लेकिन ये दूसरे तरीके से। आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि बार बार किसको, मान लीजिए आपने क्या किया, कभी ये लिया और इसी के x कोऑर्डिनेट से, तो वैसे तो गलती हो जाएगा, किसको m n ले, तो हम कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप पहले इसको भी मल्टीप्लाई करिएगा। तो लेकिन ध्यान रहे कि ये दूसरा वाला है तो इसके फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। आई होप समझ गए होंगे। थैंक यू। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। यानी कह रहा है कि उन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बताइए जो कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन को 3 बराबर हिस्सों में बांट रहा है। क्योंकि ट्राइसेक्शन लिखा है, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 बराबर हिस्सों में बांटना। तो देखिए मानेंगे उस पॉइंट को, एक पॉइंट R और एक पॉइंट S, 2 पॉइंट लेंगे तभी तो इसका 3 हिस्सा होगा ना इस लाइन का।
एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, और चूंकि ये ट्राइसेक्शन है तो ये तीनों इक्वल होंगे, तीनों पार्ट्स इक्वल होंगे। तो अगर रेशियो लें इस पॉइंट को देखें तो ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 1:2 में। इधर 1 पार्ट है और इधर कितना पार्ट हो जा रहा है, एक और एक, ये 2 पार्ट हो जा रहा है, तो 1:2 मान लेंगे। और एस इन दोनों पॉइंट्स को कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इधर कितना हो जा रहा है 1 और 1, 2, और इधर 1 पार्ट, यानी 2:1 में। ठीक है, तो अब 2 बार सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। चलिए पहले नंबर केस के लिए आर का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो पॉइंट क्या है, पी, फिर से लिख लेते हैं, एक एक करके निकालेंगे। और इधर है क्यू, -2, -3। तो आर इसको कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2। पिछले क्वेश्चन के जैसा लगाएंगे हम सेक्शन फॉर्मूला। इसको अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको इसके एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ आर जो होगा उसको लिख सकते हैं 1 × -2, यानी 1 × -2 प्लस 2 × 4, 2 × 4 डिवाइडेड बाई रेशियो का सम 1 + 2। तो देखिए कितना आसानी से निकल जाएगा, -2 + 8 डिवाइडेड बाई 3, और इसको घटाएंगे तो 6/3 दैट इज 2, यानी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ आर क्या आ गया, 2। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ आर निकालते हैं। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ आर वो क्या होगा, तो देखिए अब इसके वाई कोऑर्डिनेट से एक्स कोऑर्डिनेट निकाले थे तो एक्स से मल्टीप्लाई किए थे, यानी दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का यूज किए थे। अब वाई कोऑर्डिनेट इसका निकालना है तो दोनों का वाई कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। ठीक है, तो 1 में इस बार -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 × -3 और प्लस 2 × -1, 2 × -1, और डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो 1 + 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, -3 -2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये प्लस देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये -5/3, यानी y कोऑर्डिनेट ऑफ r क्या आ गया, -5/3। तो r का तो दोनों कोऑर्डिनेट मिल गया, x कोऑर्डिनेट मिला था 2 और y कोऑर्डिनेट -5/3। तो यहाँ से लिख सकते हैं, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ r इज 2, -5/3। ये तो पहला पॉइंट का निकला। अब दूसरा पॉइंट का निकाल के दिखाते हैं। दूसरा वाला कौन सा था, एस। एस का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था, 2:1। इधर 2 पार्ट हो रहा था और इधर 1 पार्ट, तो 2:1 में। तो इसके 2 को इसके एक्स कोऑर्डिनेट से और इसके 1 को इसके एक्स कोऑर्डिनेट से। ठीक है, तो लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एस इक्वल टू 2 × -2 प्लस 1 × 4, यानी 2 × -2, 1 × 4। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 + 2 रेशियो का सम, जो कि हो जाएगा मेरा -4 + 4 डिवाइडेड बाई 3। ये -4 + 4 ये तो 0 हो गया, यानी 0/3 दैट इज 0, यानी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एस क्या आ गया, 0। अब क्या निकालते हैं इसका वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट का यूज किए थे दोनों पॉइंट्स का, वाई कोऑर्डिनेट के लिए वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉइंट का यूज करेंगे। तो देखिए रेशियो अभी भी 2 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस बार 2 × -3 प्लस 1 × -1, 1 × -1 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो 2 + 1 या 1 + 2 कुछ भी लिखिए। ये हो जाएगा मेरा -6 -1 -6 प्लस -1 डिवाइडेड बाई 3, और ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो इसको अगर ऐड करेंगे तो -7/3 हो जाएगा, यानी y कोऑर्डिनेट ऑफ एस क्या आ गया, -7/3। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस इज 0, -7/3। आई होप मेरा सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।